बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। साइफ़र झूठा था। इंतखाबात में धोखाधड़ी की जो इंक्वायरी होनी चाहिए, डोनाल्ड लू का बयान। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास और KPK के वज़ीर आला की शिरकत। इमरान खान की पेशन गोई। इमरान खान ने डेट बता दी वो जेल से कब वापस आ रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड लू को कांग्रेस के सामने पेश हुए। ये तारीख का पहली मर्तबा होगा कि एक अमेरिकन डेमोक्रेट जो है वो एक जो है जवाब दे रहे हैं, उसको कटहरे में बिठाकर उनसे सवालात किए गए, उनको जवाबात देने पड़े। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। इमरान खान ने कहा था एक जलसे में कि लोग कहते हैं कि इस तरह के मरासले तो आते रहते हैं, बट ये कोई अनोखी बात नहीं है। तो इमरान खान ने उस टाइम ये बात कही थी कि जो है मरासले क्या वो भेज रहे हैं, क्या हम उनके ग़ुलाम हैं जो हमें मरासले भेजेंगे। ये उनका आखिरी और लास्ट मरासला होगा जो पाकिस्तान को भेजेगा। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है कि एक जो है सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट है अमेरिकन, वो पाकिस्तान को धमकी लगा रहा है कि आप अपने वज़ीर आज़म को हटा दें। तो ये इमरान खान की जो ये बातें जो हैं वो वाकई सच हो रही हैं। आज जिस तरीके से लाइव डोनाल्ड लू को वहाँ बैठना पड़ा, वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई कि साइफ़र के हवाले से उससे सवालात किए गए कि साइफ़र का ऐसे कुछ हमने नहीं भेजा, ना ऐसी कोई हमने कम्युनिकेशन नहीं की। तो इस बयान को लेते हुए वो यहाँ के पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे, व्हाट्सएप के जो सहाफ़ी थे, उन लोगों ने कहा कि इमरान खान का बयानिया तो ख़त्म हो गया, क्योंकि डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि साइफ़र में ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। अगर ये बात इनकी मानी जाए, सिर्फ इन लोगों ने इसी चीज़ पे फोकस रखा। उसके बाद डोनाल्ड लू ने एक बड़ी बात भी कह दी है जिसके ऊपर जो है वो कोई तज्ज़िया या कोई उस डिस्कशन नहीं हो रही। सिर्फ डोनाल्ड लू को डिफेंड करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी और व्हाट्सएप के जो सहाफ़ी हैं वो पेश है। इनकी असल वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बका के लिए तो नहीं, अपनी बका के लिए ये काम करते हैं। अगर पाकिस्तान को कोई भी ममालिक अगर इस तरह का साइफ़र भेजता है या मरासला भेजता है, ये शेमफुल होता है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमारी इतनी बड़ी फ़ौज है, ताकतवर फ़ौज है। अगर ऐसा मुल्क हमें अगर इस तरह की धमकी देता है तो हमारे लिए ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये कहा गया कि अगर साइफ़र झूठा है तो साइफ़र के इमरान खान को सज़ा क्यों दी गई है। और इसमें असद मजीद जो फॉरेन में जो मिनिस्टर थे, जो फॉरेन एम्बेसडर थे, उसको जो है इसका जवाब देना चाहिए था कि उनको फ़ौरन जवाब देना चाहिए, जो अभी तक मेरे ख्याल में उसने उसका जवाब नहीं दिया। कि रेगुलर ये मीटिंग होती हैं या रेगुलर इस तरह होती रहती हैं, बट यहाँ पर जो मैसेज भेजा गया साइफ़र के थ्रू, वो किसको भेजा गया था। अब साइफ़र अगर हकीकत है तो आर्टिकल 6 जो लगेगा वो बाजवा के ऊपर लगेगा, क्योंकि बाजवा मर्तकब हुए हैं पाकिस्तान में रेजिम चेंज करने के लिए। क्योंकि इसकी असल वजह ये भी है, जब असद मजीद ने जो नेशनल कमेटी का इजलास हुआ था, सिक्योरिटी कमेटी जो इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर ये कहा गया था कि बिल्कुल अब मुदाखलत हुई है, जिसमें अमेरिका को डिमाश करवाना पड़ा, मज़ामत करनी पड़ी। तो ये क्या चीज़ थी। तो इस टाइम ये साबित ज़ाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड लू इस टाइम झूठ बोल रहा है, और वहाँ पर बैठे लोगों ने उसके ऊपर लॉयर के नारे लगाए और शेमफुल के नारे लगाए। तो ये तो नाज़रीन हकीकत है। अगर साइफ़र नहीं था तो इमरान खान को सज़ा क्यों दी गई। और पाकिस्तान में उसने ये नहीं कहा कि उस साइफ़र की वजह से पाकिस्तान के और हमारे इख्तलाफात हुए हैं। इसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमारे इख्तलाफात हुए हैं। उसने ये सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने ऐसा नहीं भेजा। और उसके बाद और ये बातें भी कही कि जो 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो जो है धोखाधड़ी और उसमें जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया उस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस हुकूमत को हम अभी इसको मानते नहीं हैं। और अगर उसने ये एक भी डिमांड की है कि वहाँ पर इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, या जिस हलकों में 45 फॉर्म और 47 का जो एक फ़र्क आ रहा है उनको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जो पाकिस्तान के 8 फरवरी के जो इलेक्शन है
वो सही नहीं थे। और जो अभी मौजूदा जो हुकूमत बैठी हुई है उसका कोई भी वजूद नहीं है। वो एक जाली मैंडेट के साथ और एक जाली अक्सरियत के साथ ये लोग बैठे हैं, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आला हो के सिंध का, चाहे वज़ीर आला हो बलूचिस्तान का, चाहे वज़ीर आला हो जो है पंजाब का। ये तमाम तर लोग जो हैं वो मुसलत हुए हैं, गैर कानूनी लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि एक बड़ी गवाही है कि एक इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट भी ये जो है उंगली उठा रहा है कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन है वो सही नहीं हुए थे, बहुत धांधली हुई वहाँ पे। तीसरी बात भी उसने कही कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। तो इतने बड़े एलिगेशन वो लगे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को उठाया कि इमरान खान का जो बयानिया था वो तो ख़त्म हो गया। तो अगर इमरान खान ने वो बयानिया ख़त्म हो गया तो इमरान खान को वो जो सज़ा दी गई थी उस जज को दोबारा सज़ा दी जाए या उस जज को उसमें डाला जाए जेल के अंदर। तो जो इतने महीनों के अंदर इमरान खान के ऊपर जो ट्रायल चला और जेल के अंदर ट्रायल चला, उनको जो है जिस तरीके से उनको सज़ाएं दी गई, तो अगर साइफर नहीं है या इमरान खान का बयान ये झूठा हो चुका है तो इन लोगों को और जो है जज को जो है उसको सज़ा दी जाए। अगर सच्चा है तो बाजवा को और डोनाल्ड लू को उनको सज़ा दी जाए। और बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 की ये डिमांड की जा रही है। तो ये पाकिस्तान के हक़ में ये चीज़ें नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड लू जो उसके बाद जो SIFC एपेक्स इजलास, अब इसमें ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये है क्या चीज़। लोग ये कंफ्यूज हैं कि वहाँ पर KP के जो वज़ीर आला हैं वहाँ पर बिल्कुल शिरकत की। उसकी असल वजह यह है कि वो एक वज़ीर आला KP हैं जहाँ पे उसको आवाम ने मुंतखब किया है। सियासत और अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो अपनी जगह है, मगर वहाँ सूबे के जो हकूक़ हैं जिसकी वजह से वो ये बात कर रहा है कि मैं अपने सूबे के लिए अगर इस जाली वज़ीर आला से बैठना पड़ा मैं बैठूंगा, फॉर्म 45 वाले से 7 वाले से अगर मुझे बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा। अपने हक़ के लिए, अपने आवाम के लिए मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। बट मेरी सियासत और मेरा जो नज़रिया है वो अपनी जगह है। मैं पाकिस्तान के खातिर, पाकिस्तान के आवाम के खातिर मैं चल सकता हूँ। मगर वहाँ पर बड़ी अहम बात वहाँ पर ये थी कि तमाम सूबे के जो वज़ीर आला, और दूसरी बड़ी अहम बात वहाँ पर ये भी थी कि जो आर्मी चीफ थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह जो पोर्ट्रे किया जा रहा था कि अली अमीन गड्डापुर कि वो उनको लगाने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम करना, फ़ाइट को बरकरार रखना, इमरान खान का जो फैसला है वो गलत है। तो ये फैसले गलत और जिसको अवाम और जिसको लोग और जिसकी सेंसिटिविटी है, जो उसका चेयरमैन है, जिसको चाहे वो लगा सकता है। तीसरा या चौथा बंदा ये कैसे ऑब्जेक्शन दे सकता है कि इमरान खान ने फैसला गलत किया। फैसला तब गलत होता है जब आप उनके ऊपर फैसला करने के बाद जब वो आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपके तजज़िये हैं, वो अगर दुरुस्त साबित हों तो आप कह सकते हैं कि हमने तो ये कहा था कि ये हुआ है। मगर अली अमीन गंडापुर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हम मुल्क के लिए मिल के चल सकते हैं, चाहे वो जाली वज़ीर आला हो, जाली सदर हो, जाली पंजाब के वज़ीर आला हो या जाली जो है बलूचिस्तान के वज़ीर आला हो या सिंध के हों। हमें फ़िलहाल मुल्क के खातिर, आवाम के खातिर हमें चलना पड़ेगा। बाकी हम अपना एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना बयानिया रखेंगे। जिस तरह आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, जिस तरह हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, जिसके ऊपर डाका डालकर ये लोग आके मुस्तरद हुए हैं, वो एक अलग चीज़ है। मगर सूबे के लिए मैं अपने हकूक़ लेना जानता हूँ और उस तरीके से वो ले सकते हैं। मगर यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं बड़े तोब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वहाँ तो जो है वज़ीर आज़म के सामने बिली भीगी बन जाते हैं और बाहर आके ये बातें ये करते हैं। तो अगर ये उनको ये लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर भीगी बिल्ली बना हुआ है वज़ीर आज़म के सामने, ज़ाहिरी बात है बहुत सारी चीज़ें वफाक से मिलती हैं। अगर वफाक में अभी जाली भी बैठा हुआ है तो वहाँ अपने सूबे के लिए अगर कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो इसमें कोई जो ना कदम नहीं है, ना कोई इस तरह कोई बात हो सकती है। बट हाँ, अगर यही बात अगर वो बाहर आके करता है कि मैं इस वज़ीर आज़म को जानता हूँ। आपने इसका रिसेंटली बयान भी सुना होगा कि वो अगर इसके किसी ने सवाल भी किया कि आप वज़ीर आज़म से ये सवाल करते कि जो इलेक्शन के हवाले से जो फॉर्म 47 की अगर बात करते तो वहाँ पर उनका जवाब आया कि वज़ीर आज़म खुद जो है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है, तो मैं उससे ये कैसे ऑब्जेक्शन दे सकता हूँ, इसको कैसे ये डिमांड कर सकता हूँ। तो ये वाज़ेह पैगाम अली अमीन गंडापुर
ने किया। अली अमीन गंडापुर बहुत सारा काम कर रहा है अपने KPK के लिए, अपनी आवाम के लिए। जिस तरह वो काम कर रहा है, वो कोई टिकटॉक नहीं बना रहा, ना वो कोई ऐसा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए, वहाँ पे आवाम के बहबूद के लिए वो काम कर रहा है, जो आपको नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे इमरान खान से भी मुलाकात हुई, उसमें भी सबसे बड़ा जो सेहत कार्ड था, उसके बाद पनाह गाहें थी, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो वहाँ की आवाम डिज़र्व करती है, जिस तरीके से लोग उनको लेकर आए हैं। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो है पेशन गोई कर दी है और डेट भी बता दी है कि वो कब आज़ाद हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है कुछ लोगों की, उसने कहा कि मैं अक्टूबर के बाद जो है मेरी रिहाई होगी, उसके बाद ये हुकूमत गिर जाएगी, ये हुकूमत गिरेगी तो इमरान खान बाहर आएंगे। अब ये एक बड़ी पेशन गोई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो भी पेशन गोई की है वो हमेशा 100% सही निकली है, और जो बातें कही हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो ये भी लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने जो बात की है कि ये मुझे जो रिहाई मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, वो अक्टूबर के बाद ही मिलेगी। अब इसमें ये बातें लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से कुछ बातें हो रही हैं या कोई इस तरह कोई डील हो रही है। तो इमरान खान ने कहा कि कुछ लोग वहाँ पर गए भी इमरान खान साहब के मुलाकात करने के लिए कि हमें अपना जो है नैरेटिव थोड़ा चेंज करना चाहिए, या जिस तरह को वो कह रहे थे मुफाहमत करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह अल्फाजों में कहा, ये वो अल्फाज हैं जिस वो सहाफ़ी हामिद मीर हैं, जिसने कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी जो डेड बॉडी तो अडयाले से जा सकती है, मगर मैं कभी डील नहीं करूँगा। ना मैं जरदारी हूँ, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना शहबाज शरीफ हूँ। मैं अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये बड़े अल्फाज हैं, एक बड़े लीडर के अल्फाज होते हैं। जब आप कभी भी अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ होते हैं तो दुनिया आपको उस नज़र से नहीं देखती। और जिस तरीके से लोग इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, यही नज़रिया है, यही स्ट्रेंथ है, यही पावर है जिसकी वजह से इमरान खान को आवाम पसंद करती है, लाइक करती है। उसको ये पता है। आज तक उसने कभी ये जताया नहीं कि मैं आवाम के खातिर जेल में। उसने कहा कि जब आपके ड्रीम बहुत होते हैं तो जेल भी छोटी लगती है, जब आपके ख्वाब बड़े हों तो ये चीज़ें, ये सज़ाएं बहुत कम लगती हैं। तो इमरान खान का एक अपना विजन है, वो एक अपनी सोच के साथ बैठे हुए, वो एक रिवायती सियासतदान भी नहीं है। तो इमरान खान के ये जो लोग कह रहे हैं कि वो इसकी डील चल रही है, बहुत सारे चैनल पे जो व्हाट्सएप के जो सहाफ़ी हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने ये पेशन गोई की है तो इमरान खान से कोई बातचीत चल रही है। जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी जो है वाइफ है उनको बलीगाला में बैठाया है और सुकून से बैठे हुए हैं, और हो सकता है उससे बातचीत हो या इस तरीके से बातचीत हो ताकि ये जो मामलात हैं वो एक सही सिमत में चले जाएं। तो इमरान खान स्टिल स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं कि कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो अक्टूबर की इसने डेट दे दी है, मगर यहाँ पे कोई उनके जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि ईद इमरान खान साहब घर में करेंगे। अब देखा जाएगा कि इमरान खान की अपनी पेशन गोई सी होगी या उनके वकला की जो इस टाइम कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो ये तमाम डिटेल्स जो आपके साथ शेयर किए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।